अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारी वीडियो एक नई वीडियो है इस वेलकम कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में। आज हम सीखेंगे क्रॉस स्टिच के बारे में और ये पहली वीडियो है क्रॉस स्टिच की, क्योंकि क्रॉस स्टिच का जो टॉपिक है ये काफ़ी अहम है, तो इसके ऊपर एक से ज़्यादा वीडियोस आएंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है क्रॉस स्टिच के टॉपिक के ऊपर। क्रॉस स्टिच की बात कर लेते हैं। क्रॉस स्टिच बिल्कुल एक अलग तरह की डिजाइनिंग है। पंचिंग और ट्रेवलिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कंप्लीट, तो क्रॉस स्टिच अब हम सीखने जा रहे हैं। क्रॉस स्टिच बिल्कुल एक अलग तरह की डिजाइनिंग है वेलकम में, यहाँ तक कि इसकी जो विंडो है वो भी अलग होती है। ये हमारे पास वेलकम E2 ओपन है, ठीक है। अब हमें क्रॉस स्टिच में जाना है, तो क्रॉस स्टिच के लिए यहाँ मेन्यू में आएंगे, स्पेशल के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्पेशल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं हमारे पास प्लगइन मौजूद है, यानी कि बटन मौजूद है क्रॉस स्टिच का। क्रॉस स्टिच के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में हमारे पास जो है क्रॉस स्टिच की विंडो ओपन हो जाएगी। और क्रॉस स्टिच की जो विंडो है वो सेपरेट है, यानी कि अलग है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रॉस स्टिच की विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास वेलकम का था, ये हमारे पास वेलकम की विंडो है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई है क्रॉस स्टिच की विंडो। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो सेम वही हैं जैसे हमारे पास वेलकम में थी, ठीक है। क्रॉस स्टिच वेलकम का ही एक पार्ट है, लेकिन ये बिल्कुल एक सेपरेट है, अलग तरह की डिजाइनिंग है, ठीक है। तो जैसे हम वेलकम में हमारे पास ज्यादातर शॉर्टकट की थी, सेम वही हमारे पास क्रॉस स्टिच में। मिसाल के तौर पर अगर हमें जूम करना है तो Z का बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम करेगा। जूम आउट करना है तो शिफ्ट Z करेंगे, ठीक है। शिफ्ट Z से जूम आउट। इसी तरह से अगर हमें खास हिस्से को जूम करना है तो B का बटन प्रेस करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ये देखें खास हिस्से को जूम करने के लिए। जैसे हम ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं बार बार वजाहत के साथ पंचिंग में। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टिच टाइप है, ठीक है। और ये हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई इमेज ओपन करवा लेते हैं और यहाँ पर और मजीद सुन लीजिए और ये चीजें अपने पास नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम है कि जो पिक्चर हमने यहाँ पे ओपन करनी है, एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो पिक्चर हम यहाँ पे ओपन करेंगे उसको हम रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हम उसे आगे पीछे नहीं कर सकते, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। तो जो भी सैंपल आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है, उसकी स्कैनिंग आपने बिल्कुल सीधी करनी है, ठीक है। वो मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी, क्योंकि यहाँ पर आप उसे फिर मतलब कि रोटेट नहीं कर सकते, दाएं बाएं मोड़ नहीं सकते, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। इसलिए जो इमेज हमने जिसके ऊपर काम करना है वो आपके पास बिल्कुल सीधी मौजूद होनी चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। मिसाल के तौर पर चलें, अब आपने जो स्कैनिंग की है वो नहीं, बाज अक्सर नहीं होती वो, मतलब कि बिल्कुल सीधी नहीं हुई। अगर वो आपके पास बिल्कुल सीधी नहीं आ रही तो उसे आप पहले कहीं और सेट कर लें, चाहे आप उसे पेंट में कर लें या एडोब फोटोशॉप में कर लें, जैसे भी हो। किसी भी इमेज के सॉफ्टवेयर में आप उस पिक्चर को बिल्कुल सीधा कर लें, ठीक है। हमें जो इमेज चाहिए वो बिल्कुल सीधी चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे हम उसे रोटेट नहीं कर सकते। स्कैनिंग में चाहे आपके पास वो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, आप उसे किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे अब हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन्यू में इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर ड्राइंग फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, मेन्यू में इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में ड्राइंग फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। हमें कोई भी इमेज ओपन करवानी है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिंपल सी इमेज मौजूद है, इसको ओपन करवा लेते हैं। ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। जीरो का बटन प्रेस किया तो ये ऑल प्रीव्यू करेगा और बी का बटन प्रेस करके हमें खास हिस्से को जूम कर लेते हैं, यानी कि इस पूरी इमेज को हम अपने पास शो करवा लेते हैं। ये तमाम चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये हमारे पास ड्राइंग का बटन है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी जो ड्राइंग है यानी कि जो इमेज है उसे हाइड कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से शो करवा सकते हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रिड है। अगर ग्रिड आपको चाहिए तो आप इन्हें ऑन करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इन्हें ऑफ करवा सकते हैं।
अब हमें मिसाल के तौर पर इसके ऊपर क्रॉस स्टिच से डिजाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं पेंसिल टूल के बारे में। पेंसिल टूल का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पर मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं और बी का बटन प्रेस करके एक खास हिस्से को मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है, पेंसिल टूल का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि हम माउस का जो लेफ्ट बटन है, यानी कि जो लेफ्ट की है माउस की, उसे दबाकर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे जैसे माउस यानी कि कर्सर को मूव करेंगे, ये आप देखें ये स्टिच बनाता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है जनाब, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिजाइनिंग हमारी बनती चली जा रही है। अब यहाँ पर पहले तो मैं इनका कलर भी चेंज कर दूं, क्योंकि ताकि हमें वाज़ेह नजर आ सके। मिसाल के तौर पर मैं इसे रेड कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया जनाब, तो वापस पेंसिल टूल पे आ जाते हैं। अब ये कि ये देखिए हमने हमारे से डिजाइनिंग कुछ खराब हो गई है। हम पेंसिल टूल से डिजाइनिंग कर रहे थे, तो ये कुछ स्टिच हमसे खराब बन गई है, तो इनको हमने रिमूव करना है। माउस की जो लेफ्ट क्लिक है, माउस की जो लेफ्ट क्लिक है यानी कि लेफ्ट की है, यानी कि बाईं तरफ वाली की जो है, उससे हम स्टिच जो है वो लगाते हैं। ठीक है, और अगर हमें स्टिच रिमूव करनी है तो माउस की जो राइट की है, यानी कि जो राइट क्लिक है, दाईं तरफ वाली जो हमारे पास दाईं तरफ वाला बटन है, दाईं तरफ वाली क्लिक है, उसको प्रेस करेंगे तो ये स्टिच रिमूव करेगा। ये देखें, दबा कर रख रहा हूं मैं और ये मैं स्टिच रिमूव करता चला जा रहा हूं। ये देखें, यहाँ पर कुछ हमें मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे थे जो रिमूव नहीं हो रहे थे। वो अगर इस तरह से कुछ हो तो आप उस स्क्रीन को थोड़ा मतलब कि जूम आउट करके जूम इन कर लें या जूम इन करके जूम आउट कर लें, तो वो हमारे पास जो मतलब कि जो हमारे पास मॉनिटर शो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ मतलब कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहरहाल तो ये हमारा पेंसिल टूल है। ठीक है, पेंसिल टूल से इसी तरह से हम स्टिच जो है वो लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, माउस की जो लेफ्ट क्लिक है उसे अगर हम दबा के रखेंगे, बटन को लेफ्ट बटन जो माउस का है उसे दबा कर रखेंगे और माउस को घुमाएंगे यानी कर्सर को मूव करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिजाइनिंग होती चली जा रही है। और अगर आपको कोई एक हिस्सा के ऊपर कोई एक सेल में अगर क्रॉस स्टिच लगानी है तो उसके ऊपर जाके क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, तो हमारी स्टिच जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होती चली जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैनुअली भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहां तक हमारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मजीद भी इसके बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका मजीद कुछ हिस्सा जो है वो जूम कर लेता हूं। अब मिसाल के तौर पर हमें ये हिस्सा भी बनाना है, तो इसको हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसे हम इस कलर में ले आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा टूल मौजूद है, क्रॉस स्टिच रन। ठीक है, इस टूल को सिलेक्ट कर लिया। इस टूल से ये है कि हम मतलब कि लाइन वाइज क्रॉस स्टिच लगा सकते हैं, और यहाँ ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्रॉस स्टिच हैं, ये स्टिच टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको चले अब यहाँ पे हम जो स्टिच है वो भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टिच मैंने ले ली डबल क्रॉस, पहले हम ये सिंपल यूज कर रहे थे। ठीक है, फुल वाली, अब हमने ले ली डबल क्रॉस, और ये इसका तरीकाकार ये है। ठीक है, इस टूल का ये जो हमारे पास टूल है क्रॉस स्टिच रन, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर जहां तक हमें क्रॉस स्टिच लगानी है वहां तक हम जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये पूरी एक लाइन के अंदर हमारे पास क्रॉस स्टिच जो है वो बना दी है। ठीक है, तो इस टूल की मदद से हम लाइन वाइज जो है वो क्रॉस स्टिच बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं ये आ रहा हूँ, और ये लाइन चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, आप चाहे टेढ़ी लगाएं, ये मतलब कि पंचिंग और ट्रेवलिंग की तरह नहीं है जैसे हम पहले पंचिंग और ट्रेवलिंग में बहुत एहतियात के साथ डिजाइनिंग करते थे। यहाँ पर वो चीज नहीं है। ठीक
ठीक है। आप चाहे टेढ़ी मेढ़ी लगाएं, लेकिन आपकी ये जो मतलब कि जो सेल आ रहे हैं, जो खाने आ रहे हैं, इनके अंदर अंदर होने चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा रहा हूं, लेकिन जो सेल आ रहे हैं ये देखिए, ये उन सेल्स के अंदर अंदर है, उससे बाहर नहीं जा रही, ठीक है। ये सिलेक्शन ले ली और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्रॉस स्टिच जो है वो आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह से हम मजीद इसको कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेता हूँ और क्रॉस स्टिच भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमने सिंपल क्रॉस स्टिच लगाई थी, एक सिंपल क्रॉस स्टिच थी, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास स्टिच टाइप है, और ये जाहिर बात है क्रॉस स्टिच काफी हैवी किस्म की है, ये ऊपरी ऊपरी नजर आएगी, ठीक है। अब हमने क्रॉस स्टिच भी चेंज कर लिया है फिर से, और हमने कलर भी चेंज कर लिया है, और ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। जी, तो ये हमने एक अलग से पार्ट बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास तकरीबन 3 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ये हम मैं आपको सिखाने के लिए जो है मुख्तलिफ तरह से, मतलब कि ये मैं कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा, जस्ट आपको सिखाने के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से इमेज को ऑफ हाइड करवा देता हूँ और ग्रिड को भी हाइड करवा देता हूँ, और 0 का बटन प्रेस किया तो ऑल प्रीव्यू पे आ गए हम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है क्रॉसेस की, यानी कि अगर आप इसे एज अ इमेज देखना चाहें तो एज अ इमेज भी देख सकते हैं। अगर मैं इसे हाइड करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से शो होगा, और अगर आप इसे स्टिच टाइप के तौर पे देखना चाहें तो इसे ऑन करवा लेंगे तो ये हमारे पास एज अ स्टिच टाइप शो होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ तक मुकम्मल हुई। बाकी अब हम जो है बातचीत करेंगे, इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में।